दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ गए। आज तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी बीमा कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, LIC हो, SBI लाइफ हो या तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सभी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है कि जितने भी ग्राहक पॉलिसी लिए हुए हैं, पहले से लिए हुए या तो नया पॉलिसी ले रहे हैं, उन सभी को अब KYC कराना जरूरी हो गया है। अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे योजना है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो क्यों KYC कराना जरूरी है, KYC कराने से क्या फायदा आपको होगा, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर कटिंग से निकल के न्यूज आ रही है। बीमा नियामक IRDA ने नए नियमों को लागू करने का निर्देश किया है। बीमा की तरफ से नियामक IRDA नामक एक व्यक्ति है, उनके द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए KYC अनिवार्य है। जो भी बीमा पॉलिसी खरीदेंगे उनको अब KYC कराना अनिवार्य हो गया है। जब तक वो KYC नहीं करवाते हैं तब तक उनका बीमा एक्टिव नहीं होगा, बीमा वो खरीद नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बदलाव क्या किया गया है। बीमा नियामक IRDA ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और दावा निपटान और ज़्यादा आसान करने के लिए पॉलिसी खरीदने में KYC दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ये फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो इस चेंज की है, इसमें बदलाव किए, इससे कस्टमर को ये फायदा होगा, कोई भी अगर इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इससे आपको धोखाधड़ी से बचाव होगा। किसी भी गलत डॉक्यूमेंट से पॉलिसी नहीं खरीद सकते। KYC का मतलब ये हुआ कि जो भी KYC कराएंगे आपके आधार पे जो भी डिटेल्स रहेगा वही डिटेल्स आपको उसमें सही उसमें आ जाएंगे। इससे ये नहीं होगा कि आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपका एड्रेस कुछ और है, पिताजी का कुछ और नाम है और आपका इंश्योरेंस उसमें क्लेम करने के वक्त में जब आपका पॉलिसी क्लेम होता है उस समय आपको दिक्कत होती है। तो इससे आपको KYC कराने में सही डिटेल्स आप बीमा पॉलिसी को दे सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। इससे आपको क्लेम करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपको ये बदलाव किया गया है। IRDA ने कहा कि नए बदलाव जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा और आवास बीमा समेत अन्य बीमा पॉलिसी पर भी लागू रहेगी। इसमें देखिए IRDA ने जो भी कहा है, इसमें आपको जीवन बीमा पॉलिसी तो रहेगी ही, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी रहेगी, वाहन बीमा और आवास बीमा, जितने भी पॉलिसी इसके अंतर्गत आते हैं, टोटल पॉलिसी पे, टोटल बीमा पे आपको ये नियम लागू होंगे। बीमा नियामक ने कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना KYC दस्तावेजों के पॉलिसी न बेचे। जितने भी कंपनी हैं और टोटल कंपनी को ये कहा गया है कि बिना KYC के आप एक भी पॉलिसी नहीं बेचे। टोटल इंश्योरेंस कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके अलावा मौजूदा पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव से बचे। अगर मौजूदा पॉलिसी कोई भी चल रहे हैं तो उसमें किसी भी बदलाव को करने से बचे। उसके बाद मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ ग्राहकों ने अपनी बीमा कंपनी और बीमा नियामक से धोखाधड़ी की शिकायतें की है। इंश्योरेंस कंपनी का यह दावा है कि जो भी कस्टमर इससे पहले बीमा लिए हुए थे उनमें से कितने भी कस्टमर कंप्लेंट किए हैं कि आप हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, मेरा जो इंश्योरेंस है किसी और के नाम से था और यहाँ पे क्लेम किसी और के नाम से हो गया, इसलिए आपको ये KYC जारी किया गया है। मानसिक बीमारी का कवर जरूरी है। यहाँ पे देखिए नियामक में एक और अहम कदम उठाते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से जुड़ी कंपनियों से कहा है कि वह हर हाल में स्वास्थ्य बीमा में मानसिक बीमारी का कवर भी जरूरी शामिल करे। इसके साथ ही IRDA ने यह भी कहा है कि कंपनियों मासिक बीमा से जुड़े क्लेम को मना नहीं कर सकती। इसके अलावा ग्राहकों को भी पॉलिसी लेते समय गंभीर पड़ताल की सलाह दी है। जो भी मानसिक बीमारी के उसमें पता लगती है उसको भी आप कवर किया जाएगा। जैसे आप बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कराते हैं, अगर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो उसको भी उस पॉलिसी में आपको कवर किया जाएंगे, उसका भी आपको लाभ दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे KYC के आपको क्या फायदे होने वाले। पहला, पॉलिसी में बदलाव के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। पॉलिसी में जैसे कोई भी नाम चेंज करवाते हैं तो इसको आप नहीं करवा सकते हैं KYC के माध्यम से, अगर आपका पॉलिसी होगा तो। उसके बाद दूसरा देखिए, क्लेम के समय कंपनियां नाम गलत होने का बहाना नहीं कर पाएंगी। जो भी कंपनी की तरफ से आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपका नाम पॉलिसी में गलत है। उसके बाद पॉलिसी फॉर्म में दिए गए विवरण और KYC में किसी तरह की किसी अंतर पर कंपनियां भी जिम्मेदार
नहीं होंगी, जिम्मेदार होगी। जो भी पॉलिसी में नाम रहेगी उसी पॉलिसी में उस समय क्लेम करते वक्त आपको कंपनी के द्वारा आप उसी पे क्लेम किए जाएंगे, उसमें कोई भी आपको चेंज नहीं किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा, क्लेम के समय उपभोक्ताओं को कम समय लगेगा। इससे यह होगा कि कोई भी क्लेम करते हैं अगर पैसा उस समय आपको मैच्योरिटी के समय मिलता है तो उस समय आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में आपकी मैच्योरिटी करा दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ 4% से कम बीमा कवर आबादी का। उसके बाद 95% औसत दावा निपटान वाली कंपनियों को माना जाता है बेहतर। 95% कंपनी बेहतर है और 4% आपको उससे कम बेहतर है। तो देखिए बीमा कंपनी की तरफ से यही न्यूज निकल के आ रही थी कि अपना जो भी बीमा नया बीमा ले, बिना इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप बीमा लेते हैं तो बिना केवाईसी के बीमा नहीं ले, इससे आपको धोखाधड़ी से बचने में आपकी सहायता मिल होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।